हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर की, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके कैप एक्वेरियस, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके एक्वेरियस, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपकी ये 15 दिन की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ये उनके लिए है जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिनके ख्यालात में भी आप खोए रहते हो, जिनके साथ भी आप रहना चाहते हो, ये उनके लिए है। ओके एक्वेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर आपको रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एक्वेरियस, एक्वेरियस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर एक्वेरियस? व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर एक्वेरियस? व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर एक्वेरियस पार्टनर? थैंक यू। हो गाइस, भरोसा रखियो अपने प्यार पे। ओके, भरोसा रखे हो। और मे भी शायद हो सकता है किसी ने न्यू स्टार्ट किया हो अपनी लव लाइफ में। मे भी शायद पहले कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या फिर बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था किसी किसी के लिए, तो फिर से उन्होंने भरोसा किया है, फिर से उनके साथ में लाइफ में आगे बढ़ रहे कुछ लोग, हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। बैलेंस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, बैलेंस कर रहे हैं और रीबिल्ड कर रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट आई टोल्ड यू ना, अगर राइट नाउ आपकी एक्वेरियस में भी शायद कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों के बीच में कनेक्शन टूट गया था। ओके, आपने भी ट्रस्ट करके फिर से न्यू स्टार्ट किया है और आपके पर्सन भी बैलेंस कर रहे हैं और फिर से अपने लव लाइफ को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन भी आपके साथ में ओके बॉन्ड बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, रीबिल्डिंग कर रहे हैं, फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करें। दोनों लोग गुड, मे भी शायद दोनों के बीच में होता है ना, पहले पास्ट में कनेक्शन टूट गया हो या फिर कुछ दिनों के लिए ब्रेकअप हो गया हो, तो फिर से ट्रस्ट करके आप लोग फिर से बॉन्ड कर लिए हो और आप लोग ने फिर से न्यू स्टार्ट किया हो। ओके, आपके पर्सन भी आपके प्रति बैलेंस कर रहे हैं, फिर से न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी भरोसा करके न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट अक्वा 15 days from now एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। वेरी नाइस गाइस, फर्स्ट कार्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर ऑफ वॉन्ड है, दिस इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अबाउट रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी अबाउट योर होम लाइफ। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योर एंड स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप या फिर होम लाइफ। वाओ, व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी एक्वेरियस? देयर इज अ सडन चेंज इन बिटवीन। ओके गाइस, सडन चेंज हो सकता है किसी भी चीज़ में। लेट्स फाइंड आउट वन मोर कार्ड फॉर योर पार्टनर्स। एक्वेरियस के पार्टनर के लिए बताइए प्लीज। Sudden change and there's so much confusing. Why? So much confusing about the bond, so much confusing about the सिचुएशन, या फिर हो सकता है कि तो इधर सडन चेंज हो रहा है उनकी लाइफ में, सडन अचानक से ये मे भी शायद आपके पर्सन एक्वेरियस अचानक से आ गए हों स्टेबिलिटी लेके, लव लेके, तो इसलिए आपको शॉकेबल लगा है, तो इससे ज़्यादातर सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, लव लाइफ में और फैमिली लाइफ में, और उनके उनके लिए वो शॉकेबल है। मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने प्रपोज किया हो कि लेट्स गेट मैरिड बोल के, तो उनके लिए शॉकेबल हो सकता है। ओके, तो वो कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि दे इज़ द वो एक्वेरियस, आप अपने होम लाइफ के बारे में सोच रहे हो तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, तो यू नो दैट इज़ शॉकेबल, दैट इज़ चेंज, शॉक्ड। ओके, इसीलिए यहाँ ओवर थिंकिंग करें, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट योर सेल्फ एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज़।
In between, Four of Pentacles, you're working very hard for your stability, for your relationship या फिर home life के लिए. Okay, one more card for Aquarius. Aquarius, Six of Cups. See, there is the trust. पास के सिचुएशन में ट्रस्ट रख के आपने अभी स्टार्ट किया है. ओके एक्वेरियस, एंड दिस इज योर कार्ड. दिस इज द आल्सो पास्ट कार्ड. पास्ट मेमोरीज, पास्ट पर्सन बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं इमोशनल लेवल पे. ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी. एंग्जाइटी ले रहे हो, वरीड ले रहे हो अपनी होम लाइफ की सिक्योरिटी के लिए, अपने लव लाइफ की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो. व्हाट्स योर पर्सन्स एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट. Okay Aquarius, fine. Okay, this is the Nine of Wands is reverse. मे भी शायद हो सकता है कि नाउ you're not अपने रिलेशनशिप में आपके पर्सन ना फोकस नहीं है, ज़्यादातर ध्यान नहीं दे रहे हैं. ओके, अभी ज़्यादा संभाल नहीं रहे हैं, बस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं. ओके, बिकॉज कंफ्यूजिंग है तो इसलिए बातचीत चालू है. एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल. कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होना चाहते हो. ओके, दिस इज द सिंगल कार्ड. दैट्स में यहाँ पर सडन सिंगल दिखा रहा है. ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आई टोल्ड यू जस्ट कैप्रिकॉर्न. ओके, टोस पर को कैप्रिकॉर्न, उनके पीछे कंफ्यूजिंग हो. एंड दिस कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल. अगेन सी, दिस इज द हियर इज द सोलमेट कनेक्शन गाइस. एक ही स्पेड में किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर. मे भी शायद हो सकता है कि एक्वेरियस आप लोग जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो आप कैप्रिकॉर्न, टोरस या वर्गो के बीच में, उसमें कंफ्यूजिंग हो और चाहते हो कि सडन चेंज हो एंड इंडिपेंडेंस हो. कम्युनिकेशन करो अपनी सोलमेट कनेक्शन के लिए. ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर यू एक्वेरियस. गिव मी 2 कार्ड. Give me 2 cards for Aquarius. Okay. फर्स्ट जॉब राइट है वो लेते हैं. जस्टिस का कार्ड है गाइस. दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस मिल रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी होम लाइफ में, या फिर अगर कुछ लोग डिवोर्स चाहते हैं तो उसमें भी जस्टिस मिल रहा है. ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर. अपनी लाइफ को इस रिवर्स इन बिटवीन था तो कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, या फिर अपने लव लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो. ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंट्रोलिंग एम्परर. नाउ गाइस, मे भी शायद इन 15 दिनों में आप अपने लव लाइफ को लेके एक्वेरियस या फिर अपनी होम लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो सकते हो, एंग्जाइटी ले सकते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि होम लाइफ अपने पास्ट के सिचुएशन को लेके, पास्ट लव लाइफ को लेके, ओके, उस पर चाहते हो कि उनको जस्टिस मिले, तो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है. ओके एक्वेरियस, उसके पीछे आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस हो रहे हो अपने पास्ट के प्रति. ओके, अपने पास्ट लव लाइफ, पास्ट होम लाइफ, लव लाइफ, उसके प्रति फोकस हो रहे हो, दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो दिख रहे हो. ओके, एंड योर पार्टनर इज गाइस, मे बी शायद इज द सडन चेंज. ओके, सडन चेंज हो रहा है उनकी लाइफ में, तो इसलिए कंफ्यूजिंग है और कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने आप से या फिर आपसे, सामने वाले से. ओके, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. इंडिपेंडेंट है तो सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं वो, जस्ट लाइक दिस पेयर चाहते हैं. अगर इंडिपेंडेंस है तो इंडिपेंडेंट है, अकेले हैं तो चाहते हैं कि कनेक्शन बढ़े, सोलमेट कनेक्शन हो और सडन चेंज हो उनकी लाइफ में. ओके, आई टोल्ड यू कि जिस किसी ने प्रपोज किया हो, जस्ट लाइक शॉकेबल, जस्ट लाइक दैट. ओके, बिकॉज यहाँ पर आपके पर्सन रीबिल्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं. वेरी नाइस गाइस, नॉट अ बैड. व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम या चैलेंजेस रहने वाली है? पेशेंस.
स्ट्रेंथ का कार्ड है गाइस, चैलेंजेस पेशेंट रखिएगा। ओके, डे टू डे लाइफ में आप एक दूसरे के प्रति पेशेंट रखिएगा, बिकॉज देयर द एंग्जाइटी है आप दोनों के बीच में, मेंटल स्ट्रेस है, बट पेशेंटली आपको काम रखना पड़ेगा। ओके, आपकी इस बॉन्ड के लिए अगर आपके पर्सन चाहते हैं कि सोलमेट कनेक्शन हो तो भी पेशेंट रखना पड़ेगा। ओके, अगर आप चाहते हो एक्वेरियस आपको जस्टिस मिले होम लाइफ में, अपनी लाइफ में, तब भी आपको पेशेंटली काम करना पड़ेगा। ओके, बट दिस टू आर योर चैलेंजिंग पोजिशन, काम कीजिएगा उसके पीछे। ओके, व्हाट्स योर हिडन पोर्शन एक्वेरियस, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर एक्वेरियस, बताइए प्लीज, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर एक्वेरियस। पेज ऑफ कप का कार्ड है गाइस, इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द इमोशनल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई सामने वाला आपको ऑफ़र दे रहा है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, ऑफ़र देने के लिए मे भी सामने वाला हिचकिचा रहा हो। ओके, फर्स्ट क्लैरिटी ढूंढ रहा हो, सारी क्लैरिटी ढूंढ के फिर आपके पास में आना चाहता हो, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर कोई वेट कर रहा है तो। ओके, न्यू स्टार्ट होने के लिए, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट होने के लिए आपकी लाइफ में न्यू ऑफर है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। सपोर्ट चाहते हो तो सपोर्ट भी है, कोई एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रा, एक्वेरियस, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, बट इमोशनल तौर पे आप न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहे हो। ओके, इमोशनल तौर से आपको खुशी आती हुई दिख रही है, अगर पहले नहीं था तो अब आती हुई दिख रही है। व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन एक्वेरियस, व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन एक्वेरियस, की पर्सन की हिडन पोजीशन बताइए प्लीज। 2 या गाइस, आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, इनर फाइट हो रहा है या फिर आउटर फाइट हो रहा है आपके साथ में, या फिर फैमिली के साथ में, कहीं पर भी फाइट होता हुआ दिख रहा है, आर्गूमेंट होता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं मिलती हुई दिख रही है, चाहते हैं कि चेंज हो और न्यू स्टार्ट हो। सी, चेंज और न्यू स्टार्ट हो, दिस इज़ आपके पर्सन के लाइफ में ये हिडन पोजीशन है। फाइट भी है, साथ में न्यू स्टार्ट भी है। ओके, तो ये फाइट क्यों करना है अगर न्यू स्टार्ट है तो? कामली न्यू स्टार्ट कीजिए, आराम से न्यू स्टार्ट कीजिए, राइट। आपकी लाइफ में इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट है, उनकी लाइफ में फाइट होके न्यू स्टार्ट है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू एक्वेरियस, व्हाट्स द आउटकम फॉर यू एक्वेरियस। Four of Swords and Four of Cup is reverse. Okay, oh guys, this is your outcome. Okay, मेंटल तौर पे हील हो रहे हो, फ्यूचर में प्लान करते हुए दिख रहे हो, एंड यू नो रिकंसील, अगर कुछ लोग फिर से मिलना चाहते हो, फिर से रिकंसलाइन होना चाहते हो, फिर से रिकनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। there is a divine timing. Okay, see here is a divine timing. तो गाइस, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल पीस होते हुए कि हील हो रहे हो और फिर से सोच रहे हो कि रिकनेक्ट हो तो होते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ योर आउटकम। ओके, इमोशनल स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, मेंटल पीस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, आपकी लाइफ में एक्वेरियस, सो डोंट वरी। व्हाट्स योर पर्सनस आउटकम एक्वेरियस, व्हाट्स योर पर्सन आउटकम। टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्यूचर के बारे में सोचना। ओके, वो आपके साथ में फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, ऑफर लाते हुए दिख रहे हैं। सी, दिस इज़ यू एक्वेरियस एंड दिस इज़ योर पर्सन। ओके, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, दो राहें पे खड़े हैं, सोच रहे हैं कि आपके साथ में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे लाइफ में फ्यूचर में चला जाए बोल के। ओके, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ में। ओके, बट आप भी सोच रहे हो कि कैसे बॉन्डिंग बढ़ाया जाए, कैसे हील होया जाए, कैसे अपने लाइफ में मेंटल तौर पे पीस लाया जाए। ओके, जहाँ पर भी पहले बॉर्डम थे तो अच्छा है, नॉट बैड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एक्वेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस।
was the guidance for Aquarius? Anything else? Thank you. सी गाइस, शादी। ओके, आई टोल्ड यू अगर किसी की लाइफ में शादी है तो शादी होती हुई दिख रही है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशनेट। ओके, लाइफ में कॉन्फिडेंट होइए, आगे बढ़िए और लीडरशिप रोल निभाइए अपनी लाइफ में। ओके, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, जुनून के साथ में, कॉन्फिडेंट के साथ में आगे बढ़िए। देयर इज़ द विक्ट्री, देयर इज़ द शादी होती हुई दिख रही है, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रही है, पैशनली न्यू स्टार्ट। ओके, एज सेम बोलना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए ताकि आपके लाइफ में सक्सेस आए, लव लाइफ में, या फिर अगर कुछ लोग शादी करना चाहते हैं शादी हो और न्यू स्टार्ट हो, पैशनली, जोश भरा, कॉन्फिडेंट भरा, एनर्जेटिक भरा। वाओ, गुड। लेट्स सी व्हाट और क्या मैसेज देना चाहते हैं न्यूमरोलॉजिकल कार्ड। लेट्स सी। न्यू बिगिनिंग, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सैक्रल चक्र। ओके, 2 to 4 है। ओके, अपने स्टेबिलिटी के लिए अगर कहीं पर भी आप कंफ्यूजन हो तो इंट्यूशन को ध्यान दीजिएगा। एंड देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। ओके, आपके सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। दिस इज़ द बेस चक्र का कार्ड है गाइस, एंड दिस इज ऑरेंज का कार्ड। ऑरेंज इज ऑल अबाउट सैक्रल चक्र एंड दिस इज द बेस चक्र। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी है, न्यू बिगिनिंग। ओके, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आए। न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, शादी के लिए न्यू बिगिनिंग, रिलेशनशिप के लिए न्यू बिगिनिंग, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए न्यू बिगिनिंग। कांग्रेस गाइस, अच्छी रीडिंग है। ओके, या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइक, टेक केयर।